नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी अधिक माह की परमा एकादशी व्रत कथा। एक समय भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को सभी एकादशियों के महत्व तथा विधि विधान बता रहे थे। तब युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण भगवान से अधिक माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, अधिक माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी परमा एकादशी या पुरुषोत्तमी एकादशी या फिर कमल एकादशी कहलाती है। 3 वर्ष में एक बार आने के कारण अधिक माह की एकादशियों का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। कामियाई नगरी में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी पत्नी भी बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। वे दोनों सदाचारी और धर्म कर्म में विश्वास रखने वाले थे। दोनों पत्नी पति स्वयंभू के रहकर भी अतिथियों की सेवा पूरे मान से करते थे। उन धन की कमी के कारण एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, मैं धन कमाने के लिए परदेश जाना चाहता हूँ। इतने कम धन से हमारा गुजारा नहीं हो रहा। मैं परदेश जाकर कुछ धन कमाकर वापस आ जाऊंगा और हम खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करेंगे। मेरे पीछे से तुम अपना ख्याल रखना। यह सब सुनकर ब्राह्मण की पत्नी बोली, स्वामी, मनुष्य जो कुछ पाता है वह सब उसे उसके भाग्य से मिलता है। अवश्य ही पिछले जन्म में हमारे कुछ बुरे कर्म होंगे जिनके फलस्वरूप हमें यह गरीबी मिली है। हे नाथ, यही रहकर अपना ध्यान अच्छे कर्मों में लगाइए, बाकी जो प्रभु की इच्छा वही होगा। पत्नी की बात ब्राह्मण को सही लगी। उसने परदेश जाने का विचार त्याग दिया। एक दिन संयोगवश कंडोमिया ऋषि वहां से गुजर रहे थे। ब्राह्मण के आग्रह करने पर वे उसके घर पधारे। महर्षि को अपने घर में देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए। उन्होंने ऋषि का खूब आदर सत्कार किया, उनकी बहुत सेवा करी। दोनों पति पत्नी का सेवा भाव देखकर ऋषि बहुत खुश हुए और उन दोनों की गरीबी दूर करने के लिए अधिक माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी और बोले, आप दोनों विधि विधान से परमा एकादशी को रात्रि व्रत को आरंभ करना। जो मनुष्य 5 दिनों तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और पत्नी सहित स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिनों संध्या को भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिनों तक ब्राह्मण को भोजन कराते हैं वे समस्त संसार को भोजन कराने का फल प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में अश्वदान करते हैं वे तीनों लोकों का दान करने के समान फल प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में तिल का दान करते हैं, तिल की संख्या के बराबर वर्षों तक वे वैकुंठ लोक में वास करते हैं। जो लोग 5 दिन तक ब्रह्मचार्य पूर्वक रहते हैं वे देवांग गांव के साथ स्वर्ग को जाते हैं। अतः हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इस व्रत का पालन पूर्ण करो। इससे तुम्हें अवश्य सिद्धियों और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यह एकादशी धन और वैभव देती है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति प्राप्त कराती है। भगवान कुबेर ने भी इस एकादशी के व्रत का पालन पूर्ण किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया। ऋषि की बात सुनकर दोनों पति पत्नी व्रत करने को इच्छुक हुए। समय आने पर ब्राह्मण विधि पूर्वक इनका व्रत किया और उसकी पत्नी ने भी एकादशी के सारे नियमों का पालन किया, जिससे उनकी गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर कई वर्ष सुखपूर्वक बीत जाने के बाद उनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। अतः हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करते हैं भगवान विष्णु उनका कल्याण करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।